मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक श्लोक ले रहे हैं, तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है शायद। प्राकृते क्रियामनानि गुणै कर्माणि विभागशे। प्राकृते क्रियामनानि अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मान्यते। एक व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं, अहंकारवश सोचता है कर्ता मैं हूं, करने वाला मैं हूं, मैंने ये कार्य किया, ये उसका अहंकार है। कहते करने वाली मेरी माया है। तो फिर आप बोलेंगे अगर भगवान ही कराने वाले हैं, सारे भगवान अच्छे और बुरे गुण का फल हमें क्यों देते हैं? फिर कराने वाले तो भगवान है। कहते हैं भगवान की माया कराती है, लेकिन इच्छा हमारी होती है। जैसी हमारी इच्छा होती है, भगवान उस वातावरण को बना देते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें देते हैं।
तो स्वतंत्रता जीव के पास है, जैसे टेबल, चेयर, इन सब के पास स्वतंत्रता नहीं है। जीव के पास स्वतंत्रता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलती है, ये शरीर जड़ बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा के ऊपर ये कर्मों का बंधन चलता है। तो कहते हैं प्राकृते, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। कभी कभी तमोगुण में आके वो अंधकार वाली क्रिया करता है, पीता पिलाता है, दोस्तों के साथ नशा करता है, ये उसकी तमोगुण की वृत्तियां हैं। और आत्मा का कोई ज्ञान दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। रजोगुण, भगवान का रजोगुण क्या कराता है? भगवान का रजोगुण मैं और मेरा, सुबह से शाम तक एक व्यक्ति मैं और मेरा जो करता है, ये भगवान रजोगुण करवाता है भगवान का। और सत्वगुण क्या कराता है? कभी कभी वो सोचता है कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर दूं, कोई अस्पताल बना दूं, कोई प्याऊ खिदवा दूं, ये सत्वगुण करवाता है उससे। लेकिन इच्छा उसकी होती है, कराने वाले गुण हैं। इसीलिए अच्छे और बुरे कर्म का जो फल मिलता है, क्योंकि उसकी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है। कराने वाले तो भगवान होते हैं, लेकिन इच्छा उसकी होती है, पूरा भगवान कराते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन अहंकार पूर्वक वो ये सोचता है मैं ही करता हूं और जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। ये भगवान की माया है, हमें भ्रमित करके रखती है और हमें समझाती है कि तुम ही करता हो, मैं ही इस परिवार का असली मालिक हूं, मैंने अपने बच्चों को पैदा किया, मैंने ये बिजनेस को, धंधे को इतना बड़ा बना दिया और मेरे से बड़ा कोई नहीं। ये भगवान की माया है। एक कथा मुझे याद आ रही है। नारद जी एक बारी द्वारका गए। द्वारका में वो कृष्ण से मिले और नारद जी ने कृष्ण को कहा, प्रभु तेरी माया क्या होती है? तेरी माया क्या है? तो कृष्ण ने मुस्कुराए। नारद जी ने बोला, देखो अभी कामदेव ने एक अप्सरा भेजी और मैं ध्यान में था, वो मेरे ध्यान को तोड़ नहीं पाई, मैंने आपकी माया पे विजय पा ली। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, ठीक है नारद, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा, ठीक है। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात तो बताओ, आपकी माया क्या है क्या? तो कृष्ण ने कहा, चलो मेरे साथ चलो। कृष्ण नारद जी को लेके चलने लगे द्वारका से। काफी दूर निकल गए तो कृष्ण ने अचानक नारद जी को कहा, नारद मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी की प्यास लगी है, कहीं से पानी लाओ। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु आप बैठो, मैं पानी लेके आता हूं। तो जल लेने के लिए नारद जी गए। जैसे ही गए, एक बड़ी सुंदर नगरी थी आगे, वहां पे एक बड़ी सुंदर स्त्री थी। नारद जी उसको देख के हैरान हो गए कि इतनी सुंदर, काश मेरा विवाह हो जाए इससे। वो स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। पानी जब उसने भर लिया, जाने लगी, तो नारद जी ने कहा, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। तो उसने नारद जी को पानी दिया। उसके बाद नारद जी उसके पीछे पीछे चल पड़े और नारद जी वहां पहुंच गए जहां उसका घर था। वहां उसके पिता बैठे हुए थे। तो नारद जी ने सीधा ही उसके पिता को बोला कि ये आपकी लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूं। तो उसके पिता ने देखा, कहा, हाँ कर सकते हो, तुम जवान हो, देखने में भी सुंदर हो, तो तुम मेरी लड़की से विवाह कर सकते हो, लेकिन एक शर्त रहेगी कि तुम्हें मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा, ठीक है। नारद जी वहीं रह गए। देखते देखते नारद जी के 4 बच्चे हो गए। गंगा के किनारे ही नारद जी का घर था। उनकी स्त्री उनके लिए खाना बना रही है। एक बच्चा नारद जी ने अपनी गोद में लिया हुआ है, एक अपने कंधे पे उसका खेल रहे हैं, और तीसरा जो है तंग कर रहा है मैया को। माँ चिल्ला रही है, अरे भाई बच्चे को संभालो।
नारद जी इसमें लगे हुए हैं और उसी दिन गंगा में बाढ़ आ जाती है और बड़ी जोर से पानी नारद जी के घर तक और उसके परिवार को ले डूबता है। नारद जी भागते हैं और नारद जी के एक किश्ती लेते हैं, नारद जी पास में पड़ी हुई सारे बच्चों को और पत्नी को बिठा लेते हैं और बड़े ध्यान से अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी ऐसी लहर आती गंगा की कि पूरी किश्ती उलट जाती है और नारद जी चिल्लाते हैं, मेरी पत्नी को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। इतनी देर में नारद जी को पीछे से आवाज आती, नारद तुम पानी लेने गए थे, मुझे प्यास लगी है। नारद जी एकदम हिल जाते हैं और देखते हैं, अरे मैं तो प्रभु के लिए पानी लेने गया था। तो जब वो पानी लेके वापस आते हैं तो प्रभु मुस्कुरा रहे होते हैं। कहते हैं, नारद तूने मेरी माया का खेल देखा? ये मेरी माया है। जो मुझे भूल जाता है वो इस माया की चपेट में आ जाता है और माया उसको कैसे घुमाती है इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में, क्योंकि वो मुझे भूल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम। जो जिस जिस भाव को प्राप्त सोचेगा उस भाव को वो प्राप्त करेगा। अर्थात अगर हम रजोगुण में कार्य करते हैं तो हमें ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा। अगर हम सत्वगुण में कार्य करते हैं हमें स्वर्ग लोक मिल जाएंगे। अगर हम तमोगुण में कार्य करते हैं तो हमें नीचे नरक लोकों में जाना पड़ेगा। तो ये थी भगवान की माया, जो नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु तेरी माया कैसी है। माया का मतलब होता है जो नहीं है और दिखाती है सपने, इसको माया कहते हैं। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक भाग रहा है, वो भूल जाता है कि मृत्यु आनी है, ये भगवान की माया है। वो भूल जाता है कि ये शरीर मेरा नहीं, एक दिन छूट जाएगा, ये भूल जाता है। ये परिवार एक दिन छूट जाएगा, जहां पर मैं हूं, कहां से आया हूं, ये सब भूल जाता है और कैसे कैसे सपने लगा के चलता है। इसी के ऊपर मुझे एक और कथा याद आ रही है। गधे की शादी की बात थी। संतों ने ऐसी बातें करी। उन्होंने कहा कि एक गधा था, वो धोबी का गधा था, तो बड़ी मेहनत करता था धोबी के साथ। सुबह शाम धोबी का काम करना, बड़े बड़े कपड़े उठाना, अपनी पीठ पे लाद के लेके जाना, तो धोबी उसको घास देता था। एक दिन गधा धोबी के साथ चल रहा था, बहुत कपड़े उठाए हुए थे उसने पीछे। तो एक दूसरा गधा आया, उसने कहा, अरे गधे तू इतनी मेहनत कर रहा है? जो धोबी का गधा था उसने कहा, क्यों भाई, क्या बात है? तो ये जो गधा जो अभी किसी का भी नहीं था, उसने कहा, अरे तेरे को पता है हमें तो सिर्फ घास ही तो खानी है, इतनी घास है बगीचों में, जंगलों में इतनी घास है, तू इसके पास क्यों नौकरी कर रहा है? वहां पे खुली हवा है, यहाँ पे तेरे को खुली हवा भी नहीं देने देता, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, छोड़ इसको। तो गधा कहता है, अरे तू छोड़, तेरे को पता नहीं मैं इस धोबी के पास क्यों काम कर रहा हूं। तेरे को पता है क्या है? एक दिन क्या हुआ, धोबी की एक बड़ी सुंदर लड़की है। एक दिन धोबी की लड़की जब इस्त्री कर रही थी, अर्थात प्रेस कर रही थी कपड़े, तो उसने किसी के कपड़े जला दिए। तो धोबी को बड़ा गुस्सा आ गया और बोला, तू गधी है, तेरा विवाह मैं गधे के साथ करूंगा। मैंने सुन लिया, अब मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ये दोबारा अपने कपड़े जलवाएगी, जब ये इस्त्री कर रही होगी प्रेस, तो उसके बाद फिर धोबी मेरे को इस अपनी लड़की से शादी करा देगा। तो गधा हंसने लगा, जो दूसरा गधा था। ये है संसार में मनुष्य की हालत। ऐसे सपने, क्या ऐसा हो सकता है कि गधे के साथ धोबी शादी करा दे अपनी लड़की की? ऐसा नहीं होगा। लेकिन गधा क्या सोच रहा है, किस सपने में बैठा है, उसी सपने में इस तरह से एक आम व्यक्ति अपने जीवन को गुजार देता है। इतने लंबे लंबे सपने हम लेके चलते हैं और हमें ये नहीं पता कि किसी समय भी ये मृत्यु हो सकती है। कहाँ से हम आए और कहाँ हमने जाना है। ये भोग वृत्ति लेके जो हम आए हैं, हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। ब्रह्मांड भ्रमेति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज।
कहते हैं कि इस संसार में एक व्यक्ति घूम रहा है और कई योनियों से निकलते जा रहा है, ब्रह्मांड भ्रमेति, भ्रमण कर रहा है एक योनि से दूसरी। कौन भाग्यवान जीव, ऐसा कौन सा भाग्यवान जीव है, शास्त्र पूछ रहे हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, वो व्यक्ति भाग्यवान है जिसने गुरु की कृपा प्राप्त करी, जिसने सदगुरु को प्राप्त किया और सदगुरु की कृपा से उसने भगवान को पाया। तब उसका ये जन्म मृत्यु का बंधन रुक जाएगा। ये भगवान की माया एक व्यक्ति को इस संसार में घुमाती है और वो व्यक्ति अपना ही आप को भूल जाता है। कभी वो अपने आप को ये शरीर कहता है, कभी वो अपने आप को किसी का पति कहता है, कभी अपने आप को परिवार का मालिक, किसी धन का मालिक ऐसे कहता है। लेकिन वो क्या है? वो इस संसार में ये सब चीज़ें अगर वो पा भी लेता है तो बहुत जल्दी उसकी छूट जाएंगी। जीव का असली स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। जीव का असली स्वरूप क्या है? वो भगवान का दास है, लेकिन उसको भूल के वो इस संसार का दास बन गया है, क्योंकि वो उसने गलत दासित्व ले लिया है। वो गलत जगह का दास बन गया है, अर्थात सेवा। दास क्या करता है? सेवा करता है। हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, लेकिन हम उसमें सुखी नहीं रह पाते और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। समाज में अमेरिका देश सब समाजों में कितना विकसित है। हर चौथा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति, चौथा भी नहीं, आप इंटरनेट पे जाके देखिए, हर दूसरा व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाता है कि उसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो ये संसार आपको इतना घुमा के रखता है। ये भगवान की माया है। जब तक हमें संतों का संग नहीं मिलता हम घूमे रहते हैं। हमें यही नहीं पता चलता, दिन होता है, रात हो रही है, समय निकल रहा है। हम भूल जाते हैं कि एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना है। हरी हरी सुमीरिले मन, प्राण जाएंगे छूट, घर के अपने आदमी चलते लगेंगे लूट। कहते मेरे भाई हरि का सुमरन कर ले, प्राण जाएंगे छूट, एक दिन ये छूट जाएंगे तेरे प्राण इस शरीर में से। घर के अपने आदमी, तेरे बच्चे, तेरी बहुएं, तेरे आसपास के जो रिश्तेदारी है, वो ही तेरे को लूटने लगेंगे। कितना छोड़ के गया है, कितने ज्वेलरी छोड़ के गया है, कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है। तेरे घर के आदमी तेरे को लूटने लगेंगे भाई। इसीलिए अगर कोई चीज साथ जाएगी तो भगवान का नाम है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं हरि हरि सुमीरिले मन, मेरे प्यारे मन, अब तुमने बहुत लोगों का स्मरण कर लिया, बहुत लोगों की सेवा कर ली प्यारे मन, अब तेरा समय आ गया है, अब तेरे पे संतों की कृपा हो जाए तो तू भगवान का स्मरण कर, क्योंकि यही चीज साथ जाने वाली है। साथ नहीं जाएगा कुछ, अगर जाएगा तो भगवान का नाम। भगवान के नाम में सब कुछ है। नाम में रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम, ये सब उनके अंदर ही है। जैसे दूध में सब कुछ होने पर निकालने वाला आना चाहिए, उसी तरह से अगर आप शुरुआत करते हैं नाम, भगवान का नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम है। अब इस नाम में अगर कोई संत आप पे कृपा करता है तो इसी में ही, क्योंकि अगर आपने भगवान का नाम लिया तो उसका रूप आने लगेगा। संत बताएगा कैसे? जैसे अगर आपने अपना इस संसार में किसी भौतिक नाम को पुकारा, जैसे अपने बच्चे को पुकारा, अगर आपने बच्चे को पुकारा तो बच्चे का रूप आ जाता है, बच्ची क्या हरकत करते हैं, लीला करते हैं, सब आ जाता है। उसी तरह से भगवान का नाम है। जैसे आप भगवान का नाम लेंगे तो कोई संत आके कृपा करेगा और भगवान के स्मरण में आपको भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान के परिकर जो भगवान के आसपास है, भगवान की सारी लीलाएं, भगवान क्या करते हैं, ये सारा आ जाएगा। ये आत्मा को परमात्मा, इसका संबंध चाहिए, क्योंकि इस संसार में जितने भी हमने संबंध बनाए हैं ये आत्मा के संबंध नहीं, ये शरीर के संबंध है। और ये शरीर के संबंध मैथुन के होते हैं, और मैथुन से निकले हुए परिवार में बच्चे, उसी से ये निकलता है सारा। और इस संसार में हम
मोह माया में पड़ के भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम इतने डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे एक उदाहरण पे बताते हैं, जैसे एक फल वाला था, एक फल वाला वो फल बेचता था, बड़ा दुखी था। एक संत के दर्शन हुए उसको। उसने संत को कहा, देखो संत जी, मैं बड़ा दुखी हूं इस संसार में। तो संत ने छूटते के साथ कहा, देखो तुम भगवान का नाम लो। भगवान का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम ये नाम लो। तो फल वाले ने कहा ठीक है। तो संत ने कहा, तुम अपने घर वापस जाओ और भगवान का नाम लो। अब उस फल वाले ने भगवान का नाम लेना शुरू किया अपने घर में बैठ के। अब वो तो फल वाला था, उसको अपने इतने सालों की बात जो थी रोज की, फल ले लो, चीकू ले लो, केला ले लो, ये सब याद आने लगा। वो फिर संत के पास गया। उसने कहा, महात्मा जी, भगवान का नाम तो मैं लेता हूं क्योंकि मैं इतनी बार इस फलों का नाम ले चुका हूं, और क्योंकि मेरे को उससे पैसे मिलते थे बेच के, मेरा बार बार मन उन्हीं पे चले जाता है। तो संत ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया। उसने कहा, अच्छा तुम्हारा मन चले जाता है तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एक कमरे में बैठो और अपने सामने उन फलों को लटका लो। अपने सामने उन फलों को लटका लो। चीकू लटकाओ, आम लटका दो, केला लटका दो, नाशपाती लटका दो, तो तुम्हारे सामने हो जाएंगे ये। लेकिन तुम भगवान का नाम लो। 2 दिन तक उसने भगवान का नाम तो लिया। अब वो जो फल थे वो सड़ने लगे। अब कमरे में दुर्गंध आने लगी उस सड़े हुए फलों की। अब वो वहां बैठ नहीं सकता था। तो फिर वो संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो वहां बैठ ही नहीं सकता हूं क्योंकि वो फलों का इतनी दुर्गंध है कि मैं उसमें बैठ ही नहीं पा रहा हूं। तो संत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ 1 हफ्ता बैठ जाओ। बड़े मनाने पे वो फल वाला फिर वापस गया और उसी कमरे में जहां पे सड़े हुए फल पड़े थे वहां बैठ गया। कुछ ही घंटे बैठा, उसको दुर्गंध इतनी आई कि वो बेहोश होने लगा उस दुर्गंध से। तो कहते हैं कि फिर वो वापस संत के पास गया कि संत जी, मुझे माफ कर दो, मैं उस कमरे में नहीं बैठ सकता। तो अब मुझे उन फलों को याद करके भी दुर्गंध याद आती है। उन फलों को याद करके भी मुझे वो दुर्गंध इतनी सताती है कि मैं उनको याद नहीं करना चाहता। तब संत मुस्कुराए और बोला, हाँ, ये है संसार। जो चीज तुम्हें आकर्षित करती है उसकी असलियत ये है। हम इन शरीरों से कितने आसक्त होते हैं, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। लेकिन क्या कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री एक मरे हुए पुरुष या मरी हुई स्त्री को भोगना चाहेंगे? भाग जाएंगे। हम भोगते हैं, उसके अंदर आत्मा है। आत्मा जैसे ही छोड़ जाती है इस शरीर को तो शरीर दुर्गंधमयी हो जाता है। कुछ ही घंटों में इतनी दुर्गंध आ जाती है इस शरीर में से कि कोई घर वाला भी उसको कुछ घंटे बाद नहीं रखना चाहेगा। यह है शरीर का, जो आज जिन माता पिता के हम आशीर्वाद लेते हैं पांव छू के, अपने आप को धन्य समझते हैं, उन्हीं को हम शमशान घाट छोड़ के नहाते हैं, उनको हम जला देते हैं। और जो लड़का जलाता है अपने बाप को, नहाता है, क्यों भाई? क्योंकि पवित्र होना है, अशुभ हो गया। जिन बाप को हमने जला दिया या जिन पूर्वजों को हम जला दिए या दफना दिए, अब हम जिनसे आशीर्वाद लेते थे आज उन्हीं के, उनसे अशुद्ध होके हम नहा रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं। ये है ये संसार का नियम। असलियत तो ये है। श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन आता है। कहते हैं, कृमि बीड़ भस्म केदम तुच्छम कलेवरम क्वद्य रतिर भार्ज्य क्वद्या नमात्मना नभिश्चति। श्रीमद् भागवतम के 11वें सिकंद में या 10वें सिकंद में ये श्लोक आता है। कृमि कहते हैं, भाई, क्वद्या रतिर भार्ज्य, कहते हैं ये क्या रति, क्या तेरी आसक्ति है इन शरीरों के साथ? या तो इसको कीड़े खा लेंगे कृमि,
मरने के बाद दफना दिए जाओगे तो कीड़े खाएंगे, बिड़ कीड़े खा के टट्टी बना देंगे तुम्हारी, वो खा लेंगे तुम्हें। कहते हैं इसकी ये हालत है, या तो कीड़े खा लेंगे या मलमूत्र बन जाओगे, भस्म। अगर हिंदू हो तो जला दिए जाओगे, तो भस्म मतलब तुम्हारी राख बन जाएगी। कृमि बिड़ भस्म कैदम तुच्छम कलेवरम। ये छोटे इतने बुरे शरीर के साथ जो कीड़े खाने वाले हैं, जो टट्टी पेशाब बन जाएगा और जो राख बन जाएगी, उसके साथ तेरी इतनी आसक्ति कैसे है आज। क्वर्द्या रतिर भार्जिया, भार्जिया मतलब पत्नी। अरे भाई फिर ये बता, तेरी पत्नी या पत्नी की पति से ये शारीरिक की जो आसक्ति है क्या है, ये श्रीमद् भागवत पूछ रहा है। ये आसक्ति कहां पे रुकी हुई है? जो शरीर कीड़े मकोड़े खाने वाले, या जिसमें जो भस्म राख बनने वाला, इसमें क्या ऐसी आसक्ति रखी हुई है? इसमें आत्मा है, आत्मा का तेरे को ज्ञान नहीं, तो कैसी आसक्ति है ये? शरीर के आसक्ति क्या है? ये तो जानवरों में भी ऐसी आसक्ति देखी जाती है भाई, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये तो ऐसी आसक्ति जानवरों में भी देखी जाती शरीरों की। तो यहां पे ये भागवत पूछ रही है, ये शरीरों की आसक्ति तो जानवरों में भी देखी जाती है, तेरे को आत्मा का ज्ञान है क्या? इसमें एक आत्मा है, ये शरीर जो है उस आत्मा जब तक है तब तक है। जैसी आत्मा इसमें से निकलती है, ये शरीर दुर्गंधमयी हो जाता है। जैसे वो फल वाले को 1 मिनट भी उस कमरे में फल में के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो फल सड़ गए हैं। जहां वो रोज फल बेच के अपना जीवन चलाता था, संत के पास जाने के बाद भी उसको फल ही याद आते थे। तो संत ने क्या इरादा किया कि इस संसार में चीजों की क्या हालत होती है थोड़े दिन में ही, ये शरीर का भी वही हाल हो जाता है। जैसे सड़े हुए फल हैं, ये शरीर तो बहुत दुर्गंधमयी है। अगर आप कभी इसके शरीर की दुर्गंधमयी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये टट्टी पेशाब की थैली, मलमूत्र की थैली, इसके साथ इतनी आसक्ति रखी है, इसमें और कुछ नहीं है, ये दुर्गंधमयी है। इससे कैसी आसक्ति रखी है भाई? अगर तू जब सुबह उठता भी है तो अपना मुख नहीं देखना चाहेगा, ना अपनी आंखों को, या दुर्गंधमयी इस मुंह को भी तू नहीं देखना चाहेगा, भागेगा तू बाथरूम में। ये है ये शरीर। हम कितना इसके ऊपर पोतते हैं और दूसरों को दिखाना चाहते हैं हम कितने सुंदर हैं। ये शरीर सच में ही ये एक मलमूत्र का ढेला है। जल्दी से जल्दी इसमें से निकल के भगवान के धाम में पहुँचें, जहाँ पे हमें दिव्य शरीर मिलेंगे जो ये 5 तत्व के नहीं हैं, जहाँ पे नित्य धाम है, जहाँ पे मृत्यु और बुढ़ापा नहीं है। आइए इस महामंत्र के उसके ऊपर हम चलेंगे और भगवान के धाम पहुँचें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे